में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? इस सवाल का जवाब आम जनता भी जानना चाहती है और कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता भी, क्योंकि बीजेपी से टक्कर के लिए कांग्रेस का एकजुट होना जरूरी है और इसी मकसद से दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। लेकिन क्या इसका असर जमीन पर भी दिखेगा? In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. एकजुटता वाली तस्वीर पर तेवर सख्त। जो धैर्य रखता है उसको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है, वो मैं दिल में रखता हूँ। बस युवा नेता, युवा दौर और 3 सवाल। जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर मकान और कमरे किराए पे लेते हैं, कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ के घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें। मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। कर्नाटक चुनाव के बाद में सबकी नजरें राजस्थान पर है। कांग्रेस हाईकमान भी ये तैयारी कर रहा है कि कर्नाटक की तर्ज पर ही 2 दिग्गजों को मैनेज कर चुनाव जीतने का फॉर्मूला राजस्थान में भी अमल में लाया जाए। लेकिन क्या राजस्थान कांग्रेस के दोनों दिग्गज खुले मन से इस फॉर्मूले को अपनाने के लिए तैयार हैं? अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के हाईकमान यानी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी मुलाकात के बावजूद दोनों ही दिग्गज के तेवर अभी सामान्य तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। बुलाया गया हम लोगों को तो हमारी ड्यूटी बनती है हम अपनी बात खुल के कहें। हमने अपनी बात खुल के कह दी, उसके बाद में छोड़ दिया भाई जो खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, जो राहुल गांधी जाने उनका काम जाने, और पार्टी में अगर हैं तो फिर क्यों नहीं करेंगे। क्या रोल होगा सर उनके लिए? ये रोल की भूमिका हमारी नहीं होती है, रोल की भूमिका हाईकमान की होती है। कौन क्या रोल दे। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। मैंने इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो मैंने इश्यूज उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज, जो व्यापक भ्रष्टाचार यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। दिल्ली से लौटते ही जहां सीएम ने पायलट के तेवर को लेकर बयान दिया, तो पायलट ने भी सार्वजनिक रूप से साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग और युवाओं के अधिकार की बात हवा हवाई नहीं हो सकती। यानी 31 मई को खत्म हो गए अल्टीमेटम को सचिन पायलट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आपको बताते हैं दिल्ली वाली सुलह बैठक में, जहां गहलोत और पायलट से खड़गे की करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद राजस्थान प्रभारी की मौजूदगी में कांग्रेस के संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस में ऑल इज वेल के संकेत दिए। खास बात यह थी कि कांग्रेस की इस फोटो शूट में हालांकि अशोक गहलोत और पायलट दोनों मौजूद थे, लेकिन मीडिया से दोनों ने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा। हो सकता है कि ये कांग्रेस के रणनीतिकार की कोई प्लानिंग हो, लेकिन वापसी के बाद दोनों के सुर नरम पड़े हों, ऐसा तो दिखता नहीं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली से लौटकर टोंक में सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन 2 मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। दरअसल पिछले काफी वक्त से प्रदेश की सियासत में
अलग थलग रहने वाले सचिन पायलट ने 11 अप्रैल को पहली बार पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक दिन अनशन किया, लेकिन सुनवाई न होने पर पायलट अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले और वहां पेपर लीक के मामले को उठाकर पायलट ने जो अल्टीमेटम दिया उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट को यूथ आइकॉन माना जाता है। पायलट के अलावा कुछ ही नेता ऐसे हैं जिनकी युवाओं में अच्छी पैठ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सचिन पायलट पिछले 1 साल से अपनी सभाओं बैठकों में युवाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए यह पेपर लीक, रोजगार जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। युवा इनसे जुड़े भी हुए हैं। इसकी एक झलक पिछले महीने 11 मई को तब दिखी थी जब उन्होंने अजमेर से जयपुर के लिए जन संघर्ष पदयात्रा शुरू की थी। उनकी इस यात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 40 डिग्री तापमान होने के बाद भी 125 किलोमीटर की यात्रा के अंत तक यूथ उनके साथ जुड़ रहा था। युवाओं के एक बड़ी संख्या है जो इस बार विधानसभा चुनाव में वोट करेगी। ऐसे में सचिन पायलट युवा वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई मौका नहीं गंवाना चाहते। प्रदेश में अभी 5 करोड़ 11 लाख मतदाता हैं। इनमें से इस बार करीब 20 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। 2023 के दौरान राज्य में 17 साल से ज्यादा उम्र के 4,16,685 युवाओं ने भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है। पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से तंग आकर पिछले दिनों राजस्थान की सड़कों पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए थे। यह मामला बेहद गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के करीब 26 केस दर्ज किए गए, जिनमें 14 केस तो केवल पिछले 4 साल में दर्ज किए गए थे। 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक के कारण करीब 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे बताओ। हम विश्वास करके चलना चाहिए। हम लोगों को विश्वास देके विश्वास जीता जाता है। तो देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे, सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। बहरहाल कांग्रेस हाईकमान के लिए राहत वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान जैसे राज्य के अंदर रोज रोज के झगड़ों से होने वाली किरकिरी पर कुछ वक्त के लिए विराम जरूर लगेगा। कांग्रेस हाईकमान की ये तरकीब कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन है इसी तरकीब के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल रोज रोज के झगड़ों से होने वाली जो असमंजस की स्थिति है उसको अगर देखा जाए तो इसी की वजह से एक तरफ भाजपा को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिलता है, तो दूसरी तरफ जो राजस्थान का वोटर है, मतदाता है, उसके मन में भी असमंजस की स्थिति पैदा होती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।